नमस्कार दोस्तों। एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेटेट की। जेटेट में स्पेशल हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश सिलेबस और इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे, बुक कहाँ पर अवेलेबल होगा, सारी जानकारी आज की इस सेशन में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स वाले बुक अवेलेबल हैं। उसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए वही सफल होता है जो जो चीज़ पढ़ना चाहिए वही पढ़ रहा है। और यदि आप मार्केट में बहुत सारे सामान हैं, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है, यदि आप उसे पढ़ पढ़ करके बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा बहुत ज़्यादा, सागर के इतना पढ़ा, लेकिन आपका एग्जाम में टच किया एक चापाकल से निकलने वाले पानी का जैसा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सागर के जैसा नहीं पढ़ना है, सागर के जैसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए एक चीज कि यदि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। देखिए, जो हमने आपको सबसे पहला चीज बताया कि सिलेबस के अनुसार बुक्स की कमी। अभी आप मार्केट में चल जाइए, मार्केट में देखेंगे इंग्लिश ग्रामर की भरमार है, इंग्लिश की पेडागोगी से संबंधित बुक्स की भरमार है। अब इसमें से कौन सा बुक्स आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए आवश्यक है। आप जानते हैं रेलवे में भी इंग्लिश आता है, बैंकिंग में भी इंग्लिश आता है, पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट से होता है। तो क्या वो सभी आपके लिए जरूरी है, या जेटेट 125 और 628, जेटेट 125 और 628 इनके लिए कोई स्पेशल बुक्स है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस के अनुसार जेटेट की बुक्स की कमी है, आपको नहीं मिलेगा। जो जो चीज़ें आपको पढ़ना है वो सब नहीं मिलेगा। देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कम एमसीक्यू होना। आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, उसमें आइटम्स वो सीधा दिया हुआ है, उसका अर्थ क्या है वो दिया हुआ है, लेकिन उसका एमसीक्यू कैसे बनेगा। चूंकि आपका जो प्रश्न रहेगा वो 4 ऑप्शन वाला रहेगा। यहाँ पर प्रश्न, उसका 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन आपको सही करने का रहेगा। तो जो मार्केट में बुक आप देखेंगे, वहां पर जो भी बुक देखेंगे उसमें अधिकांश ही नहीं 99% बुक्स है जिसमें एमसीक्यू का अभाव है। अब लोगों में क्या चीज होती है, क्या प्रॉब्लम होता है, आपने सीधा पढ़ लिया, लेकिन इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न को हल करने का ट्रिक क्या होगा, ये यदि एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है तो आपको समझ नहीं आएगा। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि जेटेट सिलेबस के अनुसार आपका 2 पैसेज होगा, एक प्रोज से संबंधित, दूसरा पोइट्री से संबंधित। तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक पैसेज का अभ्यास करना है। लेकिन जेटेट सिलेबस
जिस तरह का जेटेट में पूछा जाता है उस तरह का पैसेज आपको बहुत कम मिलेगा। तो आप अभ्यास कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या। अभ्यास करने के लिए मटेरियल नहीं है। हम जान गए कि ये पैसेज में ऊपर में ही प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ रहता है, यहीं से खोज करके हमको प्रश्नों का उत्तर पैसेज में देने को होता है। लेकिन यदि आप बार बार उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आंसर ढूंढने में आपको परेशानी होगी। तो ये होता है। अगला प्रॉब्लम है इंग्लिश की जानकारी का अभाव। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की इंग्लिश कमजोर होती है। लोग किसी तरह से खींच तीर करके इंग्लिश में पास होते जाते हैं। अधिकांश की बात करता हूँ, 100% की बात नहीं करता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मैथ कमज़ोर होता है, हिंदी कमज़ोर होता है या दूसरा सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, लेकिन इंग्लिश उसका अच्छा होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अधिकांश यानी 95% लोग होते हैं जिनका इंग्लिश में पकड़ नहीं हो पाता है। अब जब पकड़ नहीं हो पाता है तो उनको सेल्फ पढ़ना है, मार्केट में जो बुक है उसके आधार पर तैयारी करना है, तो वो लोग कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज पास करना है जेटेट में। तो सब्जेक्ट वाइज पास करने के कारण मान लीजिए आपका हिंदी ठीक है, मैथ ठीक है, ईवीएस ठीक है, अंग्रेजी ठीक नहीं, अंग्रेजी में फेल कर जाएंगे, सारे चीज़ों में पास कर जाएंगे। साथ ही एक और क्या प्रॉब्लम है कि लोग स्टडी छोड़ करके बहुत दिनों के बाद फिर से जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो 2012-13 में 9-10 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, उसके बाद बीएड या डीएलएड किए, फिर जेटेट नहीं आने का था तो पढ़ने के लिए छोड़ दिए, ठीक है, पढ़ने के लिए छोड़ दिए। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, पढ़ने के लिए जब छोड़ दिए तो जो भी जानकारी था वो जानकारी धीरे धीरे भूल गए। अब उनके पास जो जानकारी है वो बहुत कम है। ऐसी स्थिति में तैयारी कैसे होगा? तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इन सारी समस्याओं का हल क्या होगा? देखिए, हल सबसे पहला चीज कि यदि आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाए, बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश से मिलाकर बनाया हुआ, क्योंकि केवल इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। यदि नोट्स हिंदी इंग्लिश मिला हुआ रहे, आसान भाषा में लिखा हुआ रहे, छोटे छोटे वाक्यों में लिखा हुआ रहे, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्योंकि मार्केट में एमसीक्यू नहीं है, उस तरह के बुक्स नहीं है, तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट चाहिए ताकि आप अपने को प्रैक्टिस करके अपना लेवल को बढ़ा सकें, पास कर सकें। अच्छा देखिए, अभी समय है ट्रिक का। जिसके पास अच्छा ट्रिक है, छोटा ट्रिक है, आसान वाला ट्रिक है, वो आगे बढ़ते जाएगा। और जिसके पास ट्रिक नहीं है वो रट्टा मार रहा है, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम राम, रट्टा मार रहा है। तो दोस्तों, ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो समझ में आ जाए और सीधा दिमाग में घुस जाए, तो आपकी स्टडी आसान हो जाएगा। आपकी स्टडी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगा। तो बेहतरीन ट्रिक्स वाले नोट्स आपको चाहिए। यदि समझने के लिए लाइव क्लास मिल जाए तो कहना क्या। यदि समझने के लिए आपको लाइव क्लास मिल जाए तो इससे और बेटर क्या हो जाए? नोट्स मिल जाए, बेहतरीन ट्रिक्स मिल जाए, प्रैक्टिस सेट मिल जाए और साथ साथ लाइव क्लास मिल जाए, तो आपको अंग्रेजी में कोई रोक नहीं सकता है।
किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आप उसको फाड़ के आएंगे, रगड़ के आएंगे, और निश्चित रूप से आपके घर में खुशियां मनेगी, दिवाली मनेगी। साथ ही साथ देखिए, बहुत सारे चीजें जिसको रट्टा नहीं मार सकते, धीरे धीरे समझ सकते। मान लीजिए जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, क्या वो सारे इंग्लिश वर्ड के लिए रट्टा मार के रखे हैं? एक एक वर्ड को रट्टा मार करके, मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो क्या हम जितने भी बुक्स में वर्ड हैं सब रट्टा मार करके लर्न किए? नहीं। बार बार यदि आप कोई भी वर्ड को प्रयोग करेंगे तो वो आपके दिमाग में धंस जाएगा। तो इसके लिए अभी से अपोजिट वर्ड्स हो, आइडम्स हो, फ्रेजेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, इन सभी का अभ्यास अभी से करना चाहिए। डेली दो अपोजिट वर्ड, दो आइडम्स, दो फ्रेज, दो वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यदि आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके स्टोर में सब आ जाएगा, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, समस्या है और समस्या का समाधान भी है, समस्या का समाधान भी है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, देखिए आगे हम आपको इसका सिलेबस बताने वाले हैं, लेकिन सिलेबस बताने के पहले थोड़ा सा हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता देते हैं। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जिस तरह से हमने आपको बताया कि हम आपको क्या क्या चाहिए, बेहतरीन नोट्स चाहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट चाहिए, ट्रिक्स वाला क्लास चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, ये सभी चाहिए, तो हम लोग ये देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ 16 टीचरों का टीम है, हम लोग 16 टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग फैकल्टीज के, अलग अलग कोर्स के लिए। सब लोग मिलकर के हमने जेटेड कोर्स को डिजाइन करा है और बेहतरीन है, आपको कोई भी चीज में कमी नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ अभी होली का भी ऑफर चल रहा है। अभी क्या हो रहा है? होली का ऑफर चल रहा है। इस होली ऑफर में आप 50% का डिस्काउंट पा करके हमारे क्लास में इनरोल हो सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। हमारे क्लास में जुड़ करके घर से ही तैयारी करना है। हमारा ऑफलाइन क्लास गिरिडीह में होता है, लेकिन यदि आप गिरिडीह से दूर के हैं, धनबाद के हैं, साहेबगंज के हैं, गुमला के हैं, चतरा के हैं, पाकुड़ के हैं, रांची के हैं, धनबाद के हैं, रामगढ़ के हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, या आपके पास समय कम होता है, घर में ज़्यादा काम होता है, या आप कुछ बिजनेस करते हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं जिसके चलते समय कम है, तो इसके लिए आप घर बैठे अपने समय के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ये हमारा ऐप है, SB एग्ज़ाम ऐप। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। जब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के अपना ID बनाइए और वहाँ पर परचेज करने का आएगा ऑप्शन, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। या नहीं तो ये जो हमारे नंबर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसमें से किसी पर भी कॉल करिए। जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ से सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या क्या देते हैं ये तो हम बता ही दिया, नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, सब कुछ हम लोग, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस को आप 3 भाग में बांट सकते हैं, इंग्लिश की पूरे सिलेबस को। पहला भाग में आपका ग्रामर आता है,
जो जनरल ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, ये सारे चीज़ें ग्रामर के अंदर कवर होंगे, जो जनरल ग्रामर के अंतर्गत आता है, जनरल ग्रामर के अंतर्गत आता है। उसके बाद दो आपका अनसीन पैसेज रहेगा, एक रहेगा प्रोज पर, एक रहेगा पोइट्री पर। दो अनसीन पैसेजेज रहेंगे। ये जो पैसेजेज होंगे, ये प्रश्न जो बनेगा उन पैसेजेज से, ये 3 तरह का प्रश्न बनता है। पहला फैक्ट यानी जानकारी, जो हमारा पैसेज है उसमें कुछ जानकारी छिपा हुआ है, उस जानकारी के आधार पर या कंक्लूजन बेस्ड के आधार पर होता है। दूसरा होता है वोकैबुलरी, इसका मीन्स क्या होगा, वहाँ पर एक वर्ड दे देगा, इसका मीन्स होगा, यहाँ 4 ऑप्शन, या तो फिर पैसेज में ही ग्रामर को घुसा देगा, तीसरा जो भाग है वो भाग है पेडागोगी का। पेडागोगी भी से प्रश्न आएंगे। तो ये सिलेबस का प्रारूप है। देखिए, ये जो सिलेबस है, हम आपको पुराने सिलेबस के आधार पर, साथ ही साथ जो लेटेस्ट दूसरे देशों का, ये दूसरे राज्यों का जो टेट हुआ, उसके आधार पर हम आपको अभी बता रहे हैं, क्योंकि इसका ऑथेंटिक सिलेबस अभी नहीं आया है। जैसे ही ऑथेंटिक सिलेबस आएगा, हम आप लोगों को ऑथेंटिक सिलेबस के अनुसार पढ़ाने शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ हम नया सिलेबस आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर से वही बात, तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास जो है बहुत जरूरी है। अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है, कुछ भी संभव नहीं होता है। और ये अभ्यास करवाने के लिए हमने आप लोगों से, हम जो अभी यहाँ पर बता रहे थे, ये सारे चीज़ें देते हैं, आप लोगों को देते हैं। नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, ट्रिक्स वाला क्लास देंगे, लाइव क्लास देंगे, इन सभी का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब आपको जो यहाँ पर परेशानी हो रहा था, समस्या हो रहा था, वो समस्या अब यहाँ पर आपको नहीं होगा। तो हमारे क्लास में कैसे ज्वाइनिंग करेंगे? ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना है, सीधा सा, या तो हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारा ऐप है, अथवा ये जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं हमारे ऑफिस स्टाफ हैं, आप इन लोगों के किसी के पास भी कॉल लगाइए। कॉल लगाने से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, और किस तरह से हमारे क्लास में आप ज्वाइन करेंगे वो भी मिल जाएगा। अभी होली ऑफर है, होली ऑफर में आपको 50% का फी में डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।